और यही यदि ये काम किए होते 2012 से 17 के बीच में, तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता इनको बाहर निकाल देती, सत्ता से बाहर फेंक देती, और क्यों इनको लोकसभा में मुंह की खाने पड़ती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, काम तो मैं अभी एक रात आपको गुना है, लेकिन मैं केवल अयोध्या पर आज आपका इशू है, इसलिए केवल अयोध्या पर भी आपको काम गिना देता हूं कि आज यदि अयोध्या पर एयरपोर्ट की निर्माण हो रहे हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी केंद्र की और राज्य सरकार, इनके कारण 250 करोड़ रुपए एयरपोर्ट निर्माण के लिए हमने दिया, सड़क निर्माण के लिए हमने वह 300 करोड़ रुपए का फंडिंग किया है जहां की उसके विकास के काम चल रहे हैं। 100 करोड़ रुपया उसके पर्यटन स्थल को आगे भव्य रूप में अयोध्या के विकास के लिए हमने दिया है। तो इस तरह से हम लगातार वहां पर, केवल मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं, इसलिए राजेश मिश्रा जी पूरा आपको खाका गिनाया। तो मैं आपको कह सकता हूं, जिस अयोध्या में रामलीला के लिए इनके पास पैसा नहीं था, रामलीला करवाने के लिए ये कहते थे हमारे पास फंड नहीं है, ठीक है राजेश जी, 7 लाख दीपोत्सव दिया जला के भगवान राम की आराधना करते। जी राजेश इसके पास भगवान राम के शर्मा जी, ठीक है सर, क्षमा के साथ कहना चाह रहा हूं, ठीक है प्रतीक जी प्रतीक जी क्षमा के साथ कहना चाह रहा हूं। बोलिए, आप सब कुछ बोलिए, हमें सब स्वीकार है। समय में एक घोषित बीजेपी के प्रवक्ता और एक अघोषित बीजेपी के प्रवक्ता को बुला लिया। आपने 80% समय तो 2 लोगों को दे दिया, बाकी लोगों को फिर क्यों बुलाया जाता है? मैं क्षमा के साथ आपसे कह रहा हूँ। और दूसरी बसपा शर्मा जी बोलने दीजिए, राजेश जी को बोलने दीजिए। बेवकूफो ऐसा मत बोलिए, बेवकूफो ऐसा मत बोलिए। आपको मैं जानता हूँ कितने बड़े विद्वान है, आपको मैं जानता हूँ कितने बड़े विद्वान है। आप जिस चैनल पर बैठे हैं, आप नहीं मिले, आप सपा से नहीं मिले, आप बीएसपी से नहीं मिले, बात में आप बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। आप सुनिए, आप पहले ये समझ लीजिए, आरोप झूठा कैसे लगाया? आपने झूठा आरोप कैसे लगा दिया? आपने झूठा आरोप कैसे लगाया? आप लोग जानते ही नहीं है। आप लोग महाराज राजेश जी, भाजपा के लोग 42 घंटे झूठ बोलते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? राजेश जी को सुन लीजिए, झूठ के सिवा कुछ बोलना जानते हैं? राजेश जी को सुन लीजिए, आप लोग सत्य बोलना जानते ही नहीं। पंडित जी बोलिए। अभी वो कह रहे थे जी, अभी ये कह रहे थे भिक्षाटन वाले ब्राह्मण सुदामा भी होता है, ब्राह्मण परशुराम भी होता है। वो गरीब होता है तो सुदामा होता है, और जब अहंकार को तोड़ना होता है तो परशुराम होता है। और इन लोगों का अहंकार यही परशुराम इस चुनाव में तोड़ने जा रहा है, जिस तरह इन लोगों का अहंकार है। पॉइंट ए। दूसरी बात यह कह रहा हूं कि बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों के प्रयास से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप वादी नहीं थे, आप प्रतिवादी नहीं थे, आप कोई पक्षकार भी नहीं थे। आपने पक्षकार फैसले के बाद आप जबरदस्ती आपने पक्षकार की हैसियत से उसमें आप घुस गए, और जो वाकई पक्षकार था उसे आपने बाहर कर दिया। वो लोग चले गए, वो लोग बनारस चले गए, बाहर चले गए। तो और महंगाई पे आप बोल नहीं सकते, बेरोजगारी पे आप बोल नहीं सकते, आप भ्रष्टाचार पे बोल नहीं सकते, आप अपराध पे बोल नहीं सकते। आपको झूठे आंकड़ा देना है, आपको कहना है कि कोरोना पे हम जीत गए। कोरोना पे महाराज आपकी सरकार ने दिल्ली में कहा कि एक भी व्यक्ति वैक्सीन से नहीं मरा। बनारस के अंदर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं कि अकेले बनारस में कम से कम 2.5 लाख लोग मरे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं था जिस गांव के नीचे यदि कोई नदी बहती है तो उसमें कोई वहां सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती थी, जो लोग कोरोना में सही मर रहे थे। तो ऐसी बात मत करिए, आप आराम से अपनी बात कहिए, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, आपका जवाब देंगे। लेकिन यदि आप हर बात में इंटरफियर करेंगे तो फिर आप ही बोला करिए, आप ही सुना करिए, फिर दूसरे बोलने की आवश्यकता नहीं। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और अब वाजपेयी जी ने जो बात कही है कि अघोषित, नहीं कोई बात नहीं पंडित जी, आपकी बात सबसे बड़े भाजपा को रोकता है जी। अरे पंडित जी, आपकी बातें सर माथे पे, बहुत बनारस का तो कोई आदमी अगर कुछ बोल भी दे तो भी बहुत, हम तो उसको बहुत विद्वान मानते हैं। तो आपकी बात तो सब हमने सहज भाव से ली, बहुत सहज भाव से ली। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी के प्रवक्ता हैं, अभी हैं प्रवक्ता वहीं के, तो आप जवाब दीजिए। अघोषित कहा गया है, आप ही बताइए और आपके सारे सवालों के जवाब दीजिए। वाजपेयी जी ने बहुत हम तो एक ही बात कहेंगे, अघोषित और घोषित कुछ नहीं होता। एलजेपी आज की डेट में भी एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी के साथ है बाकायदा, और आगे भी रहेगी, क्योंकि 2014 में हमने इनका दामन थामा था
और आगे भी थामे रहेंगे। लेकिन सवाल का वो जवाब सवाल दीजिए। डिबेट का नहीं है। मिश्रा जी ने सवाल पूछा है। सवाल ये वाजपेयी जी, मिश्रा जी ने सवाल पूछे और सीधे सवाल पूछे। मिश्रा जी के सवालों का जवाब दिया जाए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैंने आपको जवाब दिया कि राम मंदिर का श्रेय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जाता है और ये जनता के दिलों में घुस चुका है। इसको इनके कहने से नहीं निकल जाएगा। टेक्निकल मैटर से कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें ये पार्टी नहीं थे। राम मंदिर बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जाता है। अब आइए यूपी में क्राइम पे, आइए क्राइम पे। यूपीए में मैंने आपको बताया कि क्राइम के नाम पे बदमाश सारे यूपी छोड़ गए हैं। कौन से हैं? अंसारी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट 4 बार जा चुके हैं कि मेरे को जान बचानी है। थर-थर कांपते हैं। योगी राज में हुआ है। दूसरी बात आई है डेवलपमेंट में, यूपी की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई है। आप उदाहरण दे रहे हैं। आप ब्रजेश सिंह का नाम क्यों नहीं लेते, जो बनारस के जेल में बंद, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ब्रजेश तो अपराधी तो जेल में बंद होना चाहिए। अपराधी जेल में बंद होना चाहिए, किसी भी समाज का है। देखिए, अपराधियों से ये सरकार कोई समझौता नहीं करती है। 1000 करोड़ की अपराधियों की प्रॉपर्टियां डिमोलिश करी गई हैं बुलडोजर लगा के, तो वो भी जरा ध्यान रखिए। इसीलिए हमने कहा कि क्राइम रेट सुधरा है। अब ये नहीं हो रहा है कि हर थाने में सचिव यादव लगेगा। ये नहीं हुआ है योगी राज में, कम से कम ये नहीं हुआ है कि मुस्लिमों को अपीलमेंट कर दी है। ये नहीं हुआ है कि मंदिर के पुजारियों को पैसा दिया गया है। देखिए इसकी मिश्रा जी अभी तो भाषण दे रहे थे, अभी तो आप भाषण दे रहे हैं कि डिस्टर्ब न करिए। और अब क्या हुआ आपको? सुनिए ना जरा बात को मिश्रा जी, आप भी राजनीति करते हैं। आप सारे माफियाओं की बात करिए ना। नहीं बात सही, आप सारे माफियाओं की बात क्यों नहीं करते? योगी जी का एजेंडा बड़ा क्लियर है। योगी जी का एजेंडा बड़ा क्लियर, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा, ये आते ही कहा था उन्होंने, और उसको लागू किया। उसको लागू किया बकायदा। बताइए विकास दुबे का केस भी क्या किसी का जुडिशियल नोटिस हुआ? किसी का किसी कोर्ट कचहरी ने कुछ उनके खिलाफ कहा क्या? तो देखिए ये कानून का राज काम करेगा। थाने के अंदर हत्याएं हो रही हैं, लखनऊ में हत्याएं हो रही है, कानून का राज यही है। करप्शन में कौन सा मिनिस्टर इनका फंसा हुआ है? बताइए मुझे। सुनिए, किसके खिलाफ एफआईआर हुई है? बताइए मुझे। होगी तो आपके सरकार जब जाएगी, इंक्वायरी होगी तो पूरी सरकार बन जाएगी। पूरी सरकार बन जाएगी। कानून तो अभी है, कानून आज की डेट में भी है। आप इनसे नहीं लड़ सकते। हाँ, तो सरकार चुनाव होगी, समझ राइट। सतीश जी, मुझे मालूम है आज आप बोल नहीं पाए हैं। मुझे मालूम है आज आप बोल नहीं पाए। मुद्दे बहुत